दोस्तों, मैं विकास आज आपसे कोरोना वायरस की जंग में हमारे सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच फेस मास्क के विषय में बहुत अहम जानकारी साझा करूंगा। हम लोग अभी तक लॉकडाउन में अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन अब अनलॉक 1 में हम घरों से बाहर निकल रहे हैं। वास्तव में हमारी कोरोना से आमने सामने की जंग अब शुरू हुई है। आपने अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, यानी अधूरा ज्ञान घातक होता है। एक कल्पना कीजिए कि आप जंग के मैदान में एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लड़ रहे हैं, लेकिन वो जैकेट अगर भूसे की बनी हो तो क्या होगा? आप बच पाएंगे? या फिर आपके पास सबसे बेहतर बुलेट प्रूफ जैकेट तो है, लेकिन जंग के मैदान में उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? ज़रा जानने की कोशिश करिए। कहीं फेस मास्क को लेकर तो आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा? भारत में कोरोना वायरस ने जैसे ही एंट्री ली, फेस मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत से ऐसे लोगों ने भी मास्क बनाना शुरू कर दिया जिन्होंने कभी फेस मास्क का नाम तक नहीं सुना था। सस्ते से सस्ता मास्क बनाने की होड़ में यही भूल गए कि हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क बनाना है। ये मास्क बिना किसी स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी चेक के मार्केट में आ गए। ज़्यादातर मास्क दोबारा इस्तेमाल करने वाले बने। आम लोगों ने भी जानकारी के अभाव में जो भी मास्क मिला खरीद लिया। अब सवाल यह उठता है, जो मास्क हम रोज़ पहनकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वो हमें संक्रमित होने से बचा पाएगा या नहीं? क्या हम मास्क को लगाते वक्त तो संक्रमित नहीं हो रहे? क्या हम मास्क को पहने रहने के दौरान भी संक्रमित हो सकते हैं? क्या हम मास्क को हटाते वक्त भी संक्रमित हो सकते हैं? जो मास्क हम रोज़ लगा लेते हैं, क्या उसे दोबारा लगाया जा सकता था? यदि हाँ, तो क्या हमने उसे सही तरीके से संक्रमण मुक्त करके पहना है? जो मास्क हमने फेंक दिया, कहीं उससे हमें या औरों को तो संक्रमण नहीं हो रहा? अपने मास्क से संबंधित अधूरी जानकारी रखकर आप खुद को व दूसरों को भी कोरोना से संक्रमित करने की गंभीर गलती न करें। कोरोना वायरस हमसे एक छोटी सी चूक होते ही हमें संक्रमित कर देता है। इसलिए इस वीडियो में आपके मास्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को आप खुद भी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। केवल आपका सावधान और सतर्क रहना काफ़ी नहीं होगा। आपके आसपास सभी लोग सतर्क होंगे, तभी देश में संक्रमण को और आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस व्यक्ति के शरीर में 3 रास्ते से प्रवेश करता है, आँख से, नाक से, मुंह से, और संक्रमित व्यक्ति के भी इन्हीं तीनों रास्तों से निकली पानी की छोटी छोटी बूंदों से फैलता है। इसलिए दोनों तरह के व्यक्तियों को ही मास्क लगाना ज़रूरी हो जाता है। फेस मास्क कैसा होना चाहिए जो कोरोना के संक्रमण से अधिक बचा सके? पहला, यह कि ये मास्क हवा में से अधिक वायरस को छानने की क्षमता रखता हो। दूसरा, हम मास्क को लगाकर बिना किसी परेशानी के सांस ले सकें और आराम से लंबे समय तक मास्क पहने रखा जा सके। तीसरा, मास्क आपके नाक, मुंह और ठोड़ी को पूरी तरह ढक सके ताकि सीधे हवा जाने का कोई भी गैप न रहे, यानी सारी हवा मास्क से ही छनकर जानी चाहिए। आइए देखते हैं वो मास्क जो ज़्यादातर लोग रोज़ाना पहन रहे हैं, यह समझकर कि वो कोरोना वायरस से सुरक्षित है। सबसे ज़्यादा लोग यह मास्क लगाए हैं। इसमें बहुत जगह है जिससे वायरस सीधे हवा के साथ शरीर में प्रवेश कर सकता है। मास्क के ऊपर जालीदार जो कपड़ा लगा है वो चाय की पत्ती भी ठीक से छान नहीं सकता। कोरोना जैसा महीन वायरस क्या छान पाएगा? इसके अंदर की तरफ लगा कपड़ा भी बहुत छिछला है। यह आपके लिए उसी भूसे वाली बुलेट प्रूफ जैकेट जैसा काम करेगा। एक और स्मार्ट दिखने वाला मास्क खूब लोग पहने हुए हैं। इसका कपड़ा वो है जो सबसे सस्ते डिस्पोजेबल कैरी बैग को बनाने में इस्तेमाल होता है। यह किसी भी सूरत में दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसमें जो रेस्पिरेटर लगा है वो केवल एक प्लास्टिक की डिब्बी है। इसमें कोई फिल्टर नहीं है। घास का मोटा तुनगा भी आर पार हो रहा है। कोरोना को छानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये मास्क बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इनमें सिंथेटिक कपड़ा लगा है जिसे पहनकर बच्चा स्कूल में 1 घंटे भी ठीक से सांस नहीं ले पाएगा। वायरस छानने की भी क्षमता इस कपड़े में बहुत कम है। कृपया फैशन मत देखिए, कोरोना से बच्चों को बचाना है। मेरी सलाह माने तो ऐसे बेकार व घटिया मास्क लगाने से बेहतर होगा कि मास्क लगाया ही ना जाए। और अगर आपके पास सबसे बेहतर मास्क है भी,
लेकिन आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करना और संक्रमण रहित करके उसे दोबारा कैसे इस्तेमाल करना है नहीं जानते हैं तो भी आप मास्क न लगाएं, क्योंकि दोनों ही सूरत में आप झूठी सुरक्षा के एहसास में रहेंगे और आपके आसपास वालों को भी धोखा होगा। यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप भीड़-भाड़ वाली जगह में सतर्क रहेंगे और आपके आसपास वाले लोग भी आपसे सतर्क रहेंगे। कृपया पहले पूरी जानकारी लें कि कौन सा मास्क कोरोना संक्रमण से आपको बचाने में अधिक कारगर होगा, और आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अधिक से अधिक यह जानकारी सभी तक पहुंचाएं, और इसके लिए अंत तक यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कौन से मास्क कोरोना संक्रमण से बचाव में कारगर रहेंगे, और यह भी जानेंगे कि मास्क किस तरह से पहना जाए ताकि संक्रमण न हो, किस तरह से मास्क पहनकर रखना है ताकि संक्रमण का शिकार न बने, किस तरह से मास्क को उतारें ताकि संक्रमित न हो जाएं, कौन से मास्क हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, किस सावधानी से मास्क को संक्रमित रहित करके दोबारा पहना है। 2 तरह के मास्क होते हैं मेडिकल मास्क। इसमें एक सर्जिकल मास्क होता है जो आमतौर से सभी डॉक्टर्स को आपने पहने देखा होगा। यह मास्क केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। इस मास्क की क्षमता 95% तक हवा से वायरस को छान देने की होती है। कोशिश करें कि इसमें नोज़ पिन वाला मास्क ही लें। दूसरा मेडिकल मास्क है N95। इसमें 5 परत होती हैं जो 95% वायरस को छान देता है। इसमें ऊपर मेटल या प्लास्टिक का नोज़ पिन होता है जो नाक के आसपास से सीधी हवा जाने से रोकता है। इसमें एक सांस लेने के लिए रेस्पिरेटर भी लगा है जिससे मास्क के अंदर भाप नहीं बनती और सांस लेने में भी आसानी होती है। N95 मास्क ही पूरी तरह से सर्टिफाइड मास्क है। ये मास्क भी एक बार इस्तेमाल के लिए ही बना है, लेकिन कोविड-19 में कमी के चलते दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए टेक्निकल मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं। एक मास्क KN95 के नाम से भी मार्केट में मिल रहा है, जिसमें नोज़ पिन रेस्पिरेटर N95 की तरह ही है, लेकिन यह मास्क N95 के जितना असरदार नहीं है। N95 के नाम पर KN95 भी कभी कभी लोगों को बेच दिया जाता है, इसलिए आप जब भी खरीदें देखकर ही खरीदें। दूसरी तरह के मास्क नॉन मेडिकल मास्क होते हैं। कोरोना महामारी में डॉक्टर्स के लिए मेडिकल मास्क की कमी न हो, इसलिए ये मास्क आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए बने हैं। इनमें पहला है 2 से 3 लेयर का सूती कपड़े से बना मास्क। यही बेहतर है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक सूती कपड़े पर कोरोना वायरस जल्दी नष्ट हो जाता है दूसरी तरह के किसी भी कपड़े के मुकाबले। आप सूती कपड़े के रुमाल, गमछा या दुपट्टे को भी मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी नॉन मेडिकल मास्क दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इनके पहनने और दोबारा इस्तेमाल करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप संक्रमित भी हो सकते हैं। सूती कपड़ा कितने प्रतिशत तक वायरस को छान सकता है इसकी अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सुझाव यह है कि गुथा हुआ सूती कपड़ा लें ताकि अधिक से अधिक वायरस छन सके और सांस लेने में भी परेशानी ना हो। सर्जिकल N95 और कॉटन मास्क को कैसे सावधानीपूर्वक पहनना है। पहले आप हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। फिर जो भी मास्क है उसको कानों पर लगाने वाली दी गई डोरी से ही पकड़ना है। मास्क के अंदर व बाहर वाले हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है। फिर मास्क में लगे नोज़ पिन को नाक पर रखकर ठोड़ी तक ढक लें। हाथ से पकड़ी डोरियों को एक साथ पीछे की ओर खींचकर कानों पर पहन लें। दोनों हाथों की उंगलियों से केवल नोज़ पिन को दबाकर सीधे हवा जाने के गैप को बंद कर लें। एक बार जांच लें कि मास्क ठीक से फिक्स हो गया है और कहीं से भी सीधे हवा आने का गैप नहीं रहा। यह भी देख लें कि आप ठीक से सांस ले पा रहे हैं। पहनने के दौरान आपको मास्क का बाहरी हिस्सा बिल्कुल नहीं छूना है। एक बार पहनकर फिर से साबुन से हाथ धो लें। रुमाल या गमछा कैसे पहनना है। पहले अपने हाथ धोएं या सैनिटाइज़ करें। रुमाल या गमछे की 1 या 2 तह कर लें ताकि हवा ज़्यादा से ज़्यादा छन सके, साथ ही आपको सांस लेने में भी दिक्कत ना हो। हाथों से दोनों सिरों को पकड़ना है, अंदर या बाहर के कपड़े को नहीं छूना है। अब अपने नाक पर रखकर ठोड़ी तक ढक लें। फिर दोनों सिरों की पीछे मजबूत गांठ लगा लें। रुमाल थोड़ा बड़ा लें ताकि उसका नीचे का हिस्सा आपकी शर्ट में दब सके। चश्मा लगाकर नाक के ऊपर से हवा जाने का रास्ता ख़त्म कर सकते हैं। एक बार देख लें कि कोई सीधे हवा जाने का रास्ता तो नहीं है।
साथ ही आप ठीक से सांस भी ले पा रहे हैं क्या? बाद में हाथ सैनिटाइज करें। अब देखते हैं कि मास्क कैसे उतारना है। सर्जिकल N95 और कॉटन मास्क को उतारने का तरीका। सबसे पहले हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। कान पर पहनी डोरी को दोनों हाथों से एक साथ पीछे की ओर खींचकर कानों से हटा लें। दोनों हाथों से मास्क को आगे की तरफ धीरे से खींचकर हटा लें। ध्यान रहे कि मास्क को झटकना नहीं है, क्योंकि मास्क पर अगर वायरस चिपका हुआ है तो वह मास्क से अलग होकर आपको या आपके 1 मीटर के दायरे में किसी को भी संक्रमित कर सकता है। आपको मास्क को अंदर या बाहर से बिल्कुल नहीं छूना है। एक बार इस्तेमाल करके नष्ट करने वाले मास्क को तुरंत कूड़ेदान में फेंकें, ताकि वो किसी और को या आपको संक्रमित न कर सके। मास्क उतारने के दौरान आपको पूरा सावधान रहना है कि आपके हाथ व फेस मास्क आपके नाक, आँख, मुंह को न छुए, ना ही अन्य किसी सतह को छुए, नहीं तो वायरस तुरंत ट्रांसफ़र होकर आपको संक्रमित कर सकता है या दूसरी किसी भी सतह पर चिपका रह सकता है। मास्क को एक कागज़ के लिफाफे में डालकर रख लें, ताकि संक्रमण मुक्त करने के बाद दोबारा पहना जा सके। अब आपको तुरंत अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करने हैं। रुमाल, गमछा, दुपट्टा कैसे उतारना है? पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें। अब पीछे दोनों सिरों को दोनों हाथों से खोलें। रुमाल या गमछे को दोनों सिरों से पकड़कर धीरे से आगे की तरफ लाएं और दोनों सिरों को इस तरह मिलाकर मोड़ लें कि बाहर वाली कपड़े की सतह अंदर बंद हो जाए। अब इसको पूरी तरह रोल कर लें, ताकि बाहर वाली तह पूरी तरह अंदर बंद हो जाए। रुमाल या गमछे को किसी पेपर के लिफाफे या किसी बर्तन में रख लें, जिससे संक्रमण मुक्त करने के बाद दोबारा पहना जा सके। ध्यान रहे, रुमाल, गमछे को झटकना नहीं है। वायरस कपड़े की सतह से हटकर आपको या आपके आसपास 1 मीटर तक में किसी को भी संक्रमित कर सकता है। इसको उतारते वक्त बहुत ध्यान रहे कि आपका हाथ या रुमाल आपके नाक, आँख और मुंह को न छुए, न ही किसी दूसरी सतह से छुए, नहीं तो आप संक्रमित हो सकते हैं या फिर वायरस किसी दूसरी सतह पर चिपक सकता है। अब अपने हाथ सैनिटाइज करें। हम मास्क लगाए रखने के दौरान क्या गलतियां न करें? मास्क को हाथ से नहीं छूना है। यदि वायरस आपके मास्क पर चिपका हुआ है तो हाथों में आ सकता है, और यदि हाथों पर है तो मास्क पर चिपक जाएगा। कभी भी मास्क पहनने के बाद उसे मुंह से या नाक से ढीला न करें, न ही उतारें। इससे वायरस सीधे अंदर जा सकता है। मास्क को पहनने के बाद बीच में नहीं उतारेंगे। कभी इमरजेंसी हो तो पहले हाथ सैनिटाइज करेंगे, फिर उतारने की विधि से ही उतारें। आप मास्क को एक बार में 6 घंटे से अधिक न लगाए रखें। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के चांस हैं। यदि आप दुकान पर हैं या ऑफिस में 6 घंटे से अधिक रहते हैं तो एक मास्क एक्स्ट्रा रखिए। आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर जाकर पहला मास्क 30 मिनट के लिए उतारकर साफ़ हवा में सांस ले लें। पहले मास्क को सुरक्षित रख लें और दूसरा मास्क लगाएं। पहने हुए मास्क को दोबारा पहनने से संक्रमण का खतरा हो सकता है। कभी भी रुमाल, गमछे या दुपट्टे को जिसको आपने मास्क बनाकर पहना हुआ है उससे अपना मुंह या हाथ नहीं पोंछना है। इससे आप आसानी से संक्रमित हो जाएंगे। किस तरह से पहने हुए मास्क को संक्रमण मुक्त करके दोबारा इस्तेमाल करना है? सर्जिकल मास्क। एक बार इस्तेमाल करने वाले इस मास्क को कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह ऐसे कपड़े का बना होता है जो डिटर्जेंट से धोने, उबालने या किसी केमिकल के इस्तेमाल करने से ख़राब हो जाता है। इसलिए इसे एक बार इस्तेमाल करके सावधानीपूर्वक कूड़ेदान में फेंक दें, ताकि किसी को संक्रमित न कर सके। N95 मास्क। कोई भी इस मास्क को बनाने वाली कंपनी इसको दोबारा इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देती है, लेकिन कोरोना संकट काल में इन्हें टेक्निकल तरीके से संक्रमण मुक्त करके इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट का ट्रीटमेंट, कंट्रोल्ड तापमान में भाप द्वारा ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट का ट्रीटमेंट करके। लेकिन यह तरीके घर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आप N95 मास्क को डिटर्जेंट से धोएंगे या गर्म पानी में उबालेंगे तो इसकी हवा छानने की क्षमता खराब हो सकती है। तो फिर घर पर इसे कैसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जाए? रिसर्च में यह पता चला है कि कोरोना वायरस किसी भी सतह पर 72 घंटे के बाद नष्ट हो जाता है। इसलिए आप N95 के 4 मास्क और कागज़ के 4 लिफाफे खरीदें,
कागज़ के लिफाफे में नमी नहीं बनती है जो मास्क की परत को ख़राब कर सकती है। पहले दिन इस्तेमाल किया हुआ मास्क एक लिफाफे में रखकर किसी हवादार जगह पर सावधानी से रख दें। आप 1 से 2 घंटा सूरज की रोशनी में भी इसको रख सकते हैं। इसी तरह दूसरे, तीसरे व चौथे दिन तक चारों मास्क इस्तेमाल करके अलग अलग लिफाफों में रख लें। अब पहले दिन वाला मास्क 5वें दिन कोरोना मुक्त होकर दोबारा इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। इस तरह आप N95 मास्क को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऐसा लगे कि मास्क कहीं से ख़राब होने लगा है तो तुरंत नया मास्क खरीद लें। सूती कपड़े का मास्क, रुमाल आदि को कैसे दोबारा इस्तेमाल करना है। कोरोना वायरस डिटर्जेंट के संपर्क में आने से नष्ट हो जाता है और सूती कपड़े को डिटर्जेंट से धोने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए सूती कपड़े को बना मास्क या रुमाल आदि को साधारण तरह से डिटर्जेंट में धो लेने पर यह संक्रमण मुक्त हो जाता है और इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, कोरोना महामारी से जंग किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। इसलिए आप खुद भी जागरूक रहें और औरों को भी जानकारी देकर जागरूक करें। इसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आप भी निभाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनलॉक 1 में हम क्या गलतियां कर सकते हैं, इस पर भी मेरा एक वीडियो आ रहा है। अनलॉक 2, अनलॉक 3 पर सारी जानकारी इकट्ठी करके मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा। धन्यवाद।